अच्छी चित्रौल आपको पता है अच्छा लेत्री कौन होता है? जिसने घूंट लगाया होता है। कुदरती तौर पर आप जब देखेंगे कि एक बाप ने अपने 6 साला बेटे को कत्ल किया है और वो भी टांगों से पकड़ के, जैसे टी बैग आप चाय में डबोते हैं ना, ड्रग बिजनेस की पुष्टपनाही कौन कर रहा है? सर हमारे पंजाब पुलिस के अंदर मौजूद लोग हैं। सर मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी बेटियां इस वक्त मुस्लिम टाउन पर बैठी हुई हैं, पर्दा करके आएंगी, टोकन लेंगी, ड्रग्स लेंगी और जाएंगी। पता किसके लिए ले रही होती है? पार्टी के लिए नहीं। मैंने एक DIG को मरते देखा है इस लाहौर में। आपको पता है कि आपको लाहौर में अब ड्रग सप्लाई गाड़ियों पर और बाइक्स पर नहीं होती, कैसे होती है? इमरान एजेंडे पे काम करने का मौका मिला? ऑब्वियसली मिला, किया भी है। ऐसे ऐसे क्लब्स दिखा सकता हूँ जहाँ पर आप प्रोग्राम करें तो आप धजियां उखेड़ कर रखते हैं चीजों की। सर नहीं पटा सर, वहां तो हम मरते बचे। सर कसूर हमारा ये था कि हमने 12 थाने आइडेंटिफाई किए जहां पर सर अली अमीन गंडापुर का भाई मुझे कॉल करके पता है क्या कर, इतनी बड़ी गाली निकाल के कह रहा है पुलिस को, भाई ये हमारे के आकार में नहीं है। मैं वो बाप नहीं पकड़ सका जो अपनी बेटी को खुद छोड़ कर आते हैं कि कोई बंदा इसके साथ रात गुजारे। मैं हलाला सेंटर इस दफा नहीं पकड़ना चाहता, मैं इस दफा हलाला करवाने वाले पकड़ना चाहता हूँ। 15 साल मेरी एंगेजमेंट रही है विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। आज का पॉडकास्ट बहुत सनसनीखेज होने वाला है क्योंकि आज हमारे मेहमान हैं मियां इमरान अरशद। मियां इमरान अरशद ने कहां छापे मारे और कौन से DIG को नशे की हालत में मरते देखा। KPK में प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मियां इमरान अरशद का सर क्यों फटा और टीम का क्या हाल हुआ। मियां इमरान अरशद को यामे जहलियत में मोहब्बत हुई तो क्या हुआ। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो मियां इमरान अरशद करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती। माल रोड पर प्रोग्राम के दौरान खातून ने ऐसी क्या हरकत की कि मियां इमरान अरशद प्रोग्राम ऑन एयर नहीं कर सके। ये तमाम बातें जानने के लिए इस सुनो पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ एक नामवर जर्नलिस्ट और क्राइम के मतलब कहते हैं बेताज बादशाह, क्राइम रिपोर्टर हैं, क्राइम के नहीं खास तौर पर, और आप इन्हें देखते हैं अक्सर, ये बाहर ही नजर आते हैं, स्टूडियो वाले नहीं है ये एंकर। ये माशाल्लाह कभी किसी को पकड़ रहे होते हैं, कभी किसी को पकड़ रहे होते हैं, कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को पकड़ा होता है, कभी किसी हेलमेट ना पहनने वाले अफराद को इन्होंने रोक के रखा होता है। आज इनसे बातचीत करेंगे और ये छापों के, मैं कहता हूँ कि एक माहिर हैं कि किस तरह छापे मार रहे हैं। कभी ये अपना सर भी फड़वा लेते हैं। मैं तो हैरान हूँ भाई, इनकी हिम्मत को सलाम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां इमरान अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आई एम रियली ऑनर्ड सर, जो तारुफ आपने करवाया है। अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, बहरहाल शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर आप जो कहना चाहते हैं कहिए। नहीं मैं कुछ आपके नहीं पास कहना घंटा चाहता। है। अरे बिस्मिल्लाह। कैसी जिंदगी गुजर रही है? अल्लाह की पनाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, शुक्र है। मियां इमरान अरशद, ठीक है पाकिस्तान पूछता है और पाकिस्तान की आवाज़ भी बने, अल्लाह, लेकिन बड़े लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि मियां के पास क्या हक है ये सब करने का, और ये गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं वो अपने हाथ में लेने का, वार्डन बनने का, कभी किसी पुलिस वाले को पकड़ने का और चेकिंग करने का। तो इन सब चीज़ों को कैसे टैकल किया, पहले ये बताएं, फिर आपके बचपन पे आते हैं। बिल्कुल आसान था, मुश्किलात आई लेकिन रब ने आसान करता गया और यकीन माने मुझे पता ही नहीं चला कि सफ़र कैसे तय हो गया। मियां इमरान अरशद के पास बिल्कुल वही हक मौजूद है एक शराबी बिल्ले को पकड़ने का, जो उस शराबी बिल्ले के पास यूनिफॉर्म पहनकर शराब की घरों में और दफातर में सप्लाई देने का हक है। मियां इमरान अरशद के पास बिल्कुल वही हक है एक वॉयलेटर को रोकने का जो बावर्दी है, जो उस बावर्दी एहलकार के पास हक है कि वो दूसरों का चालान करेगा लेकिन खुद वही हरकत करेगा जिस पर वो दूसरे का चालान कर है और उस पर सीना ठोक के कहेगा तेरी ऐसी की तैसी। मियां इमरान अरशद के पास एक रिश्वतखोर सरकारी मुलाजिम को पकड़ने का वही इख्तियार है जो उस शख्स के पास सरकारी मनसब पर बैठकर रिश्वतखोरी करने का इख्तियार है। तो चीज़ें तो बराबर है। मेरा एक बिलीव है कि जो अवाम की नव है उसको साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। सर आप सड़क पर जाते हैं, मैं सड़क पर जाता हूँ, जैद बकर साजा माजा ताजा गामा फीका सड़क पर जाता है तो उसके गिरेबान को यूं पकड़कर चाक किया जाता है उसकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, जिसमें कानूनी तौर पर उसका गिरेबान फाड़ना और उसको बेइज्जत करना कतई इजाजत नहीं है, लेकिन किया जाता है। अच्छी चित्रौल आपको पता है अच्छा लेत्री कौन होता है? नहीं, मुझे नहीं अंदाजा। जिसने घूंट लगाया होता है। ना करें। हाँ, जो सेंसेस में नहीं होता। एक होश में शख्स जो है वो गैर कानूनी तौर पर किसी भी इंडिविजुअल को लंबा डाल के उसकी शलवार पिछली साइड से नीचे करके
चमड़े वाले लित्तर के साथ उसकी धुलाई कर सकता है? नहीं, वही किसी के करेगा अंदर जो दिमागी तौर पर माऊफ है। हाँ, तो मैं तो बिलीव नहीं कर सकता कि मेरे पुलिस के पास कोई दिमागी माऊफ लोग मौजूद हैं। हाँ, घूंट लगाने वाले मौजूद हैं। तो हमने उन्हीं को तो पकड़ा है कि भाई क्यों करते हो, क्यों करते हो? देखो, जुर्म को जुर्म से नहीं मिटाया जा सकता, बुराई को बुराई से नहीं मिटाया जा सकता, नापाकी को गलीज, गंदे, नापाक, बदबूदार पानी से नहीं साफ किया जा सही कह रहे सकता। हैं। वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं साफ नहीं होता। देखिए, एक गंदगी है और उस पर गंदा पानी डालकर ब्रश मारते हैं और चीखते हैं, पकड़ के सर पटकते हैं कि यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। हेल विद दैट, उस मेहनत का क्या फायदा है? आप तो ज्यादा गंद मार रहे हैं। यही प्रॉब्लम है सर, हमने वही तो हाईलाइट किया। हाँ हाँ हाँ, कि वो चगल चगल देता है, हाँ, और गंदा करता है, गंदा कर देता। तो हमने तो भाई वही पॉइंट आउट किया है। अगर हमने कोई जुर्म किया है तो सर हम सजा लेने के लिए हाजिर बैठे हैं। मुझे ये बताएं कि मियां इमरान को कभी मोहब्बत हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी होती है। नहीं, कवर नहीं करना। कवर क्यों करूंगा? असल वाली मोहब्बत नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने अयाम जाहिलियत गुजारे में और अयाम जाहिलियत, हाँ, अयाम जाहिलियत गुजारे में। अब अल्लाह ताला उस जहालत से पनाह अता फरमाए और शुक्र है अल्लाह ताला ने वो अयाम गुजार दिए। वो बहुत तल्ख अयाम थे, लेकिन मैं इसमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अपनी सोलमेट का 15 साल मेरी एंगेजमेंट रही है विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। 15 साल? हाँ, मैं छोटा था जब मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। कितने साल की उम्र में? 2005 में मेरी एंगेजमेंट हो गई थी और 2020 में मेरी शादी हुई। तो 15 साल हमने एंगेजमेंट में गुजारे हैं विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। अब इमेजिन करें कि वो कितनी अजीम खातून होगी। माशाल्लाह। और इस वक्त जो मेरी स्ट्रेंथ है, अल्लाह सलामत रखे मेरी वालदा को, मेरे भाई को, मेरी बहनों को, वहीं पर मेरी बीवी जो है, मेरी बेगम, वो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। क्या बात है। और शी यूज्ड टू लीड मी नाउ। वाह। हाँ, वो मुझे लीड करती है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। शी इज द की। क्या बात है। अल्लाह उसको सलामत रखे। मोहब्बत में टूटे कभी? हाँ, अयाम जालियत में होता रहा है, तो वो दिल टूटा वाला वाकया बताएं, क्या किया? नहीं, क्या ब्लेड मारे, बाजू दिखाए? नहीं, इतना जाहिल मैं नहीं हूँ। हाँ, इतना जाहिल मैं नहीं हूँ। अयाम जालियत में कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो अयाम जालियत में जो भी है वो सेल्फ हार्म वाला नहीं है। हम तो भाई देखे, मेरी बात सुने, हमने तो दूसरे को किया होगा। हाँ, सेल्फ हार्म वाली कहानी नहीं है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह ने पनाह दी हुई। कोई एक होता है ना कि दिल लगा बैठता बंदा, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई होता है। और जब वो टूटता है ना, बंदा एक दफा वाकई टूट जाता है। अच्छा, वो टूटने से ज्यादा ना, वो हमें ना एक वो जो जहालत के दिन होते हैं ना, उनमें टूटा बंदा हो या ना हो, टूटा हुआ महसूस करवाना ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो वो एक टाइम गुजरा है, वो कोई ज्यादा बेहतर वक्त नहीं था। मैंने मतलब जो पहले कहा था आपको, हाँ, टूटा हुआ महसूस करवाना। हाँ, फिर मैंने इल्जाम नहीं लगाया। हाँ, नहीं, वो टूटा हुआ महसूस करवाना जो है, वो चीजें होती रही हैं, लेकिन ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। बचपन कहाँ गुजरा और पढ़ा क्या? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहाँ रहे? दही इलाके से मेरा ताल्लुक है, उकाड़ा मेरी मट्टी है। ठीक है। और उस मट्टी से अल्लाह ताला ने मुझे परवान चढ़ाया है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड था मेरी फैमिली का, और आई बिलोंग्स टू अ फैमिली जिसका तारुफ करवाते हुए मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हम पाकिस्तान के मेरे अजदाद बानियों में से शामिल हैं। वेरी नाइस। मेरे नाना मियाँ अब्दुल हक साहब, मेरे अब्बू के मामू एक्चुअली, तो जो मामू है नाना ही बने उस रिश्ते में। ही वॉज अ पर्सन जो पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले 4 लोगों में थे। चौधरी रहमत अली साहब के साथ ही। अच्छा। हाँ, लंदन में ये इकट्ठे थे। और इस पर जब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इंडिपेंडेंस दी, तो ही वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम लीग एट दैट टाइम। माशाल्लाह। तो उनके हाथ से फिर अल्लाह ने ये भी करम किया हम पर। मैं तो इसको एक प्राइड के तौर पर देखता हूँ कि जो माइग्रेंट्स हैं, उनके अलॉटमेंट्स जो हैं, वो मरहूम मियाँ साहब के हाथ से हुई। तालीम उकाड़ा से ही बेसिक तालीम थी। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज उकाड़ा, स्कूल भी वहीं से, कॉलेज भी वहीं से। बैचलर्स की डिग्री जो है वो मेरी गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा से थी। सही हो गया। उससे पहले मेरा एडमिशन था लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी लंदन में। ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस नहीं जा सके, और इवेंचुअली यहीं परसू किया। फिर सुपीरियर यूनिवर्सिटी आ गए, और यहाँ पर आके जो है ना, मुझे लगता है कि फंसे हैं। नो, अच्छा, जर्नलिज्म के हवाले से। अच्छा, मैं कहता हूँ यहाँ के सवरे हैं। अच्छा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अल्लाह गरीक रहमत करे मेरे वालिद को। आमीन जी। मेरे वालिद ने मुझ पर बहुत मेहनत की है।
मैं फेलियर्स का एक पहाड़ था, अच्छा, फेलियर्स का एक पहाड़ था, और फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि उन फेलियर्स को मेरे लिए अल्लाह ने स्टेयर्स बनाया, और फेलियर्स के स्टेयर केस से होता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। शरारती थे? बहुत ज़्यादा, किस तरह की शरारती? हर तरह का। आप इमेजिन करें कि किस किस्म की शरारत हो सकती है, स्क्रीन पे भाई ने आपकी की हुई है। अच्छा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इमेजिन कर लूं, हाँ हाँ, करें सर, हर किस्म की शरारत वो नजर आती है, जो वो आपका दिल आपने करे, छुपा के रखी हुई है, लेकिन कहीं सब ना कुछ कहीं वो किया। आपके अंदर नजर आती एंड है आई कि आई एक चीज यूज्ड टू से गो एंजॉय थ्रू दैट। होता है। हाँ, मैं अभी भी शरारत करना पसंद करता हूँ। एक स्क्रीन की लाइफ है, हाँ, एक स्क्रीन से अलग लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें बहुत शरारती हूँ, वेरी नाइस। और मेरे ख्याल से वो ऑक्सीजन है मेरी, हाँ, उसके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी टीम के साथ हमारी जो हल्ला गुल्ला वाइल ट्रैवलिंग हो रहा होता है, वो एक अलग कहानी है। अगर वो आप लोग देखें तो आप कहेंगे यार ये कौन लोग हैं। हाँ हाँ, वो प्रोग्राम फॉर्मेट जो है वो उसमें जाहिर है वो निकल रहा प्रोग्राम का है फॉर्म। ऑब्वियसली। देखिए मुझे एक चीज़ बताएं, आप जितने भी खुशगवार और शरारती मोड में ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जब आप एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहाँ 7 साल बच्चे का रेप हो गया हुआ है, आपकी वो शरारतें खत्म हो जाएंगी खत्म हो भाई। जाएंगे। कुदरती तौर पर आप जब देखेंगे कि एक बाप ने अपने 6 साल बेटे को कत्ल किया है, और वो भी टांगों से पकड़ के, जैसे टी बैग आप चाय में डबोते हैं ना, इस तरीके से नाले में डबोकर उसके मुंह के ऊपर पाँव रख कर खड़ा रहा है, और ये वो शख्स है जिसके साथ माँ भाग कर आई है और बच्चा पहले बाप का। सर आपकी वो तमाम सेंटिमेंट्स एंटायरली चेंज हो जाएंगे, बिकॉज आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गए। तो ये हम करना चाहें या ना करना चाहें, when you are in a serious business, you are in a serious यस, business, और when it's about leisure, it's your time। हाँ, बिल्कुल, ये अपना अपना टाइम है ना, आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ भी है और बिल्कुल, फिर पब्लिक बिल्कुल, लाइफ भी है। अच्छा, इमरान यहाँ यूनिवर्सिटी आ गए सुपीरियर, और सुपीरियर में क्या किया? हाय, सुपीरियर में बहुत सीखा। मैं ये कहता हूँ कि एक गूंगे को ज़बान जो है, या अल्लाह गरीक रहमत करे, मेरे वालिद की मेहनत से मिली, या फिर यहाँ के मिली थी। और यहाँ पर आके स्टडी शुरू की? सुपीरियर में आके मैंने मास्टर्स किया मैस कम्युनिकेशन में। एक्चुअली सुपीरियर आने की कहानी थी, मैं एक दो दफ़ा पहले बता चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा यहाँ पर भी बताऊँ। उसकी वजह ये है कि आई वांट टू मोटिवेट पीपल जो ये समझते हैं कि कुछ हो गया है उनके साथ। मैं कहता हूँ कुछ भी हो गया तो समझो कुछ नहीं हुआ है। वाह, जितना बड़ा भी हादसा हो गया ना, सांस चल रही है और ईमान बाकी, ये दो शरायतें, तो समझो भाई सब कुछ हाथ में है, क्या बात है, वन आर्म डिस्टेंस पे। सही कह रहे हैं, दैट्स इट। बिल्कुल। मेरा एडमिशन था लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी लंदन में, और वालिदा की अलालत और कुछ वीज़ा के इश्यूज की वजह से मैं नहीं जा पाया। हम दो भाई हैं, बड़े भाई पहले लंदन में थे, सही, मुझे यहाँ रुकना पड़ा। दैट वाज द टाइम जब एडमिशन्स गुजर चुके हुए थे हर जगह, पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ैद बकरी वो। तो अब मैं मैथ्स का भगौड़ा था। मैथमेटिक्स मेरे लिए ऐसे ही है कि मुझे कहे कि बिजली के सॉकेट में हाथ दे दो तो मैं कहूँगा हाथ दे दूंगा, मैथ्स नहीं पढ़ूंगा। मैथ्स कॉम वाले ज़्यादातर मैथ के भगौड़े ही होते मैं हैं। आपको बताता हूँ सर, मैं गया एडमिशन्स ऑफिस कलमा चौक, ठीक, मैं गया एविएशन के एडमिशन के लिए। अब मैंने वहाँ देखा कि जनाब एविएशन जहाज जहाज ये वो, उड़ाना चाहते थे। हाँ। तो अब मैं वहाँ गया तो मैंने उन्हें बताया कि जी ये मेरी, उन्होंने कहा जी आप किस डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैंने कहा जी मुझे आप गाइड करें, वो बताएं जिसमें मैथ्स ना हो। तो उन्होंने कहा जी एविएशन। आई वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर कि भाई ये लेने जा रहे हैं, दुकान पर जाके चीज़ तो सीधी बताओ ना कि भाई लेना क्या, रिक्वायरमेंट क्या। तो वो हारिस साहब बैठे हुए थे, हारिस साहब एकदम मुस्कुराए और कहते कि जी एविएशन मैनेजमेंट। ठीक है। तो मैंने कहा एविएशन मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। उन्होंने मुझे उस पर काउंसिल किया। इवेंचुअली मैंने उनसे पूछा कि कोई मैथमेटिक्स, उन्होंने कहा मैथमेटिक्स नहीं है। उन्होंने मुझे लिस्ट दी सब्जेक्ट्स की, उसमें स्टैट्स था। तो मैंने कहा मैथ्स की बहन है, नहीं चाहिए। उन्होंने कहा फिर मैथ्स कम्युनिकेशन है। तो मैंने कहा बनेंगे क्या। उन्होंने कहा जी ये। मैंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह। तो हमारा एडमिशन हो गया और हमने काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का टाइम था, बहुत शरारती थे वहाँ पे भी, लेकिन अल्लाह ताला सलामत रखे हसीब खान साहब को, यार वो बिल्कुल बाप की तरह ही थे। हर फेलियर पर वो स्ट्रेंथ बने, हर नाकामी पर उन्होंने कामयाबी का रास्ता दिखाया। जब हम गूंगे हुए उन्होंने हमें अल्फाज दिए, जब हम डी ट्रैक हुए उन्होंने हमें वापस ट्रैक पर लेकर आया और हमें कभी फील भी नहीं होने दिया
वी क्या हैव बात। डन समथिंग रॉन्ग। तो उस्ताद। हाँ उस्ताद। तो मेरे अब्बा उनका बहुत इकराम किया करते थे। तो आज अब्बा नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी उस मेंटोरशिप को आज एडमायर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया वो आपका उस्ताद है, तो उन्होंने तो बहुत कुछ उन्होंने तो सिखाया। बहुत कुछ हाँ सिखाया और आपको फेलियर से निकाला। यस। अच्छा इमरान साहब, ये सारी कहानी तो हो गई, असल बात बताएं, ये ऑफर कहाँ से आई, प्रोग्राम ये जो मिला, फिर ये प्रोग्राम मामलात, बहुत बाद में और मिला। यही वाला स्पेसिफिक एक नीश प्रोग्राम का। बहुत बाद में मिला। अच्छा, हाँ स्टार्ट किया नई बात से। नई बात से 2011 में। ठीक प्रोग्राम है, तो 2018 में आके सही मिला। हो गया। इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। जी। देखिए मैं कुछ मामलात में अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, अच्छा। और कुछ मामलात में मैं ये समझता हूँ कि यार हमें ना कश्ती का आखिरी किनारा मिला, और इसमें भी ब्लेसिंग थी। बिल्कुल। देखिए जब हम प्रिंट मीडिया में गए तो दैट वाज अ डाइंग मीडियम। हाँ जी, उस टाइम पे डाइंग मीडियम था ना जी। प्रिंट मीडिया, और हर जगह ये बात हो रही थी कि भाई अखबार कौन पढ़ता है। जब हम टीवी में गए उन्होंने क्या, तो टीवी डाइंग मीडियम हो गया। उन्होंने कहा जी टीवी कौन देखता हाँ है आजकल हाँ के दौर में, डिजिटल आ गया। डिजिटल आ गया। तो अब हम डिजिटल के साथ चल रहे हैं। अब आई डोंट नो ये कितना चलता है, हाँ। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये थी कि जब हम टीवी में जा रहे थे उससे पहले हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज था खबर लिखने का, खबर बनाने का, और प्रिंट मीडिया की स्ट्रेंथ लेकर हम इलेक्ट्रॉनिक में आए ठीक है। थे। और जब डिजिटल आए तो तो हम इसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक की स्ट्रेंथ के साथ लेके आए। आए। सर आज डिजिटल पे काम करने वाले ही नहीं बल्कि प्रिंट में काम इलेक्ट्रॉनिक में काम करने वाले लोगों को भी खबर नहीं बनाना नहीं आती। आती। सर कंटेंट नहीं लिखना आता। सर जिसको 4 फिक्रे आज लिखने आते हैं ना सर वो तो सोना है। सही कह रहे हैं। सर पिघला के जिस सूरत में मर्जी डाल लो। सही कह रहे हैं। और कहते हैं चौड़ी इट, सर वो बंदा वो है। तो अल्लाह ने हमें वो मौका दिया और हमने उसको एंजॉय किया, और वो यूटिलाइज, वो स्ट्रेंथ बन गई। सर आज मुझे अपना प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए कंटेंट में ये मोहताजी नहीं है कि कोई कंटेंट राइटर होगा वो लिखेगा, मेरी ब्रेन में ठोंसेगा, उसके बाद मैं चलूंगा। अल्लाह का शुक्र है एक्सटेम्पोर चीजें चल जाती हैं। क्या बात है। और ये अल्लाह का करम है, हम इस काबिल नहीं थे। वाह। और ये सारी चीज़ें सफ़र 2011 से स्टार्ट हुआ, और फिर 2018 में प्रोग्राम जाके 2018 में प्रोग्राम। और ये किसने कहा, कौन सा शख्स था जिसने ये कहा कि इमरान आओ यार तुम्हें ये सड़कों पे जाना है, ये तुम्हें पाकिस्तान की आवाज़ अच्छा बनना है। सड़कों पे तो हमें ना नजमुल हसन आरिफ साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। उन्होंने ठीक ठाक चला दिया हुआ था 2011 से, क्योंकि उनका बिलीव था कि लेग वर्क जो है उसके बगैर टेबल स्टोरी जो है वो आपको मरवा देगी, लेग वर्क आपको बना देगा। हमें बहुत बुरा लगता था। लाइक मुझे याद है कि मेट्रो बस का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और उस वक्त पूरे प्रोजेक्ट में खड्डे थे। हाँ, और खड्डे भी 20-20 फुट गहरे। मुझे सर अंदाजा है। और हमारी ड्यूटी ये लग गई, बाहर होता था। हाँ हमारी ड्यूटी ये लग गई कि आप जाएंगे रात को ट्रैवल करेंगे और आपने पूरे प्रोजेक्ट पे गिन के आने कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी एकेडमीज हैं, कितने अस्पताल हैं, क्या क्या चीज़ें इससे मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत बुरे हालात थे। ठीक है। अब हम रात को, मुझे याद है 11 बजे निकले हैं और हम एक एक चीज़ गिन रहे हैं और लिख रहे हैं फलाना स्कूल इसका नाम ये है, फलाना कॉलेज इसका नाम ये है, फलानी एकेडमी, पूरा सर्वे हो रहा है। और हमें तकरीबन कोई 10-12 घंटे लगे। और उसके बाद हमने उन्हें कॉल किया, उन्होंने कहा बेटा स्टोरी फाइल करके जानी है। सर उस बंदे को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला उनके बच्चों से उनको ठंडी हवा मिले। उस बंदे ने हमसे बहुत काम लिया। सर लोग डरते हैं, मैं कहता हूँ यार उस्ताद होना चाहिए जो काम ले। बेउस्तादी जो की बंदा जिंदगी आपसे नहीं। काम नहीं ले रहा यार उसको आग लगा दो, वो आपका टाइम जाया कर रहा है। सही बात है। वो आपके लिए वैल्यू ऐड नहीं कर रहा भाई। फिर प्रोग्राम की बात आई तो ये क्रेडिट है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का, अल्लाह ताला उनसे राजी हो, उनसे भी उनको भी उनकी औलाद से खैर मिले। ही वॉज द पर्सन जो मैं बाहर निकल रहा हूँ और वो चलते हुए अंदर आ रहे हैं, वो कहते हैं इमरान वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ प्रोजेक्ट जो लाहौर रंग के नाम से है, तो आई जस्ट वांट कि उसमें आप प्रोग्राम करें। मैं एक तरफ उनका चेहरा देख रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो मैं हुमायूं साहब प्रोजेक्ट हेड थे, मुझे उन्होंने कहा कि हुमायूं साहब से मिल लो। मैं हुमायूं साहब के पास गया तो हुमायूं साहब ने झंडी दे दी, उन्होंने कहा ऐसा है ही कोई नहीं, आपका नाम ही कोई नहीं है। हम फिर चुप कर गए, खामोश हो गए। हमने कहा कि शायद ये बात। कुछ दिन बाद दोबारा मुलाकात हुई, चेयरमैन साहब है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने कहा यार आपने कोई अपडेट नहीं दी।
आप मिले नहीं? मैंने कहा सर मैं मिला था, सर आओ ये आओ आओ। तो उन्होंने नहीं पूछा नहीं, वो मैंने नहीं बात नहीं की पूरी। ऑब्वियसली बंदा नहीं तो करता। उन्होंने मुझे कहा कि आप, अब वो सियाने आदमी, देखिए ज़ीरक इंसान जो है एम्पायर्स को एक ज़ीरक इंसान ही चला सकता ऐसे ही है। है बड़े उन्होंने सिस्टम। फौरी तौर पर मुझे कहा कि आप जाएं इनाम राव से मिलें। आई वेंट टू हिम। इनाम राव ने मुझे बाजू पकड़ी, मुझे मई साहब के पास ले गए। मई साहब ने कहा हाँ हाँ वो तो तैयार है ये वो। लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हुमायूं साहब, लेकिन ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है तो मल्टीपल लोग कंसिडरेशन में सही होते कह रहे हैं हैं, और तो बहुत सारे फाइनलाइज लोग नहीं हुआ आते हैं होता। और बहुत सारे लोग गिरते हैं सही कह रहे हैं। और बहुत सारे लोग सरवाइव कर जाते हैं। तो शायद वो अपनी एक सहाफती ऐनक से देख रहे होंगे, ये अपनी एक सहाफती ऐनक से देख रहे होंगे, और हर बंदा एक अपॉर्चुनिटी है ना, और मल्टीपल लोगों के लिए थी। लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि हमारे मामले में मैच्योर हो गई और वो चल गया चीजें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह और गुजारा पहला हो गया। प्रोग्राम कहाँ किया? पहला प्रोग्राम वाज एक चर्बी का यूनिट था, पंजाब फूड अथॉरिटी को साथ लेना था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने हमें आखिरी टाइम पर झंडी करा दी। अच्छा। फिर हमने डॉल्फिन्स को बुलाया। हमें रावी के पेट में रात 3 बजे छापा मारना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट शो जिसमें डॉल्फिन स्क्वाड को बुलाया और डॉल्फिन्स वाले रावी के किनारे पर आकर, रिवर बेड पे आके, तो वो उन्होंने यूटर्न ले लिया और वो छोड़ के भाग गए, लिटरली भाग गए कि आगे ना जाने क्या हो जाएगा, कच्चा है। तो देन वी डिसाइडेड कि विल मूव ऑन। अच्छा, जो भी होगा देखा जाएगा। और कितने लोग थे तो आपके साथ? हम थे 5 लोग थे शायद। 2 कैमरामैन थे, एक मैं था, एक मेरा प्रोड्यूसर था, एक ड्राइवर था और एक आधा शख्स कोई और था। वी वेंट देयर और वहां जाकर कुछ रेजिस्टेंस भी थी, लेकिन अल्लाह ने भरम रखा, देख के लोग भाग गए। अच्छा। हाँ, वो सारी चीजें छोड़कर, माल मुकदमा छोड़ के भाग गए। पुलिस एक तरफ, पहले फूड अथॉरिटी भागी, फिर डॉल्फिन्स भागी, तो फिर जालिम भाग गए। सामान सी हाँ वो भी नस गए। हाँ भाग गए। तो जब वो भाग गए तो हमें प्रोग्राम करने का मार्जिन मिल गया। हमने प्रोग्राम किया, फूड अथॉरिटी को उनका चेहरा दिखाया, पंजाब पुलिस को उनका चेहरा दिखाया, और अल्लाह ने भरम रख लिया। मेरा एक बिलीव है सर कि आज तक मैंने जब प्लान करके चीजें की है ना तो मुझे तंगी हुई है, फेलियर आया है। अनप्लान। वो मालिक का प्लान फिर चला और वो छा गया, अल्लाह ने करम किया। क्या बात है। अच्छा ये सब इतने पुलिस वालों को पकड़ा, कोई एक ऐसी चीज जो कभी ख्याल आ गया हो कि यार इन्हों माफ कर दी? हमेशा आता है, हमेशा आता है। माफ फिर नहीं करते आप? कर नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ, देखें इश्यू इज कि आपके लिए चीज़ें डिफरेंट हैं, मेरे लिए चीज़ें डिफरेंट है, बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल। आपको उस साइड से, ये मेरे बैक पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आ रही हैं, ये मुझे नहीं नज़र आ रही। मेरा व्यू ये है, ठीक है, और मुझे इस साइड पर नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम इज कि जब हमने शराबी बिलों को पहली दफ़ा पकड़ा तो हमने कुछ लोगों को जाने दिया, ठीक है, और उसका रिजल्ट ये निकला कि पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पर अपने अनऑफिशियल पेजेस पर एक कैंपेन चलाई कि मियां इमरान अरशद की टीम मेंबर शॉपर में शराब डाल के पुलिस एहलकारों से लिफ्ट लेते। आपने आज तक किसी पुलिस एहलकार को, सिविलियन को लिफ्ट देते देखा है? नहीं मैंने नहीं। एनी एग्जाम्पल? नहीं मैं। अगर कोई हो तो आपके नाजरीन उसको अक्स बंद करके वीडियो में नीचे कमेंट में भेज सकते हैं, बिकॉज मुझे बिलीव है नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा पुलिस लिफ्ट लेती है। ठीक है। तो मियां इमरान अरशद की टीम मेंबर लिफ्ट लेते हैं और आगे जब चल पड़ते हैं तो थोड़े फासले पर मियां इमरान अरशद खड़ा हो जाता माइक और कैमरा लेकर। अच्छा। जैसे मियां इमरान अरशद सामने आता है तो उनका टीम मेंबर शॉपर पुलिस वालों की बाइक के साथ लटका के भाग जाता है। मैंने कहा यार क्या कमाल की बात है। अब मुझे बताएं इस सिचुएशन में क्या मैं छोड़ सकता हूँ? नहीं, फिर आपके वो आ गई, सर मैं मर जाऊंगा, दिल पे बात आ गई, और दिल दूसरा पे नहीं, मैं मर जाऊंगा। अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो सर गई। क्रेडिबिलिटी क्या, मुझ पर पर्चा देंगे, मुझे ठोक के अंदर करेंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप देखें तो सही, शराब का बिजनेस छोटा बिजनेस है सर, ड्रग का बिजनेस छोटा बिजनेस है। ड्रग बिजनेस की पुष्टपनाई कौन कर रहा है? सर कैसी बात करते हैं सर, कौन कर रहा है? यही तो है सर, हमारे पंजाब पुलिस के अंदर मौजूद लोग हैं। आप क्या समझते हैं आईजी साहब को नहीं पता? आपको क्या लगता है सीसीपीओ को नहीं पता? सब जानते हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, और यकीन करें बिल्ली आएगी कबूतर को खा जाएगी। कबूतर आंखें बंद करके बैठा हुआ और वो समझ रहा है कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं होगा। सर मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी बेटियां इस वक्त मुस्लिम टाउन पर बैठी हुई हैं,
आप कभी जाएं मुस्लिम टाउन पर बैठें, खूबसूरत तरीन लड़कियां पर्दा करके आएंगी, टोकन लेंगी, ड्रग्स लेंगी और जाएंगी। और पता है किसके लिए ले रही होती हैं? पार्टी के लिए नहीं, अपने खामद के लिए, बिकॉज उनको सरवाइव करना है उस घर में। मैंने एक डीआईजी को मरते देखा है इस लाहौर में रिसेंटली, ड्रग ओवरडोज की वजह से। मैंने जेल में, यस, क्या अब ये ड्रग बिजनेस में पैसा इतना ज्यादा है भाई, इसके बेनिफिशियरी। आपको पता है कि आपको लाहौर में अब ड्रग सप्लाई गाड़ियों पर और बाइक्स पर नहीं होती, कैसे होती है? नहीं, मुझे नहीं अंदाजा। ड्रोन के जरिए। हैं? यस, ड्रोन, ये हाँ, शादियों पे जो चलते हैं और ये हाँ, कवरेज हाँ, के लिए जो हाँ, यूज हाँ, होते हैं, हाँ, वो ड्रोन्स पे। बिल्कुल उनकी तो एक बिल्कुल। रेंज होती है। हाँ, तो उसी रेंज में जाना है। नाका क्रॉस हो गया, गांव, एक गांव से दूसरे गांव सप्लाई चली गई। आपने मेन रोड पे पकड़े क्यों जाना है? आप इधर से ड्रोन यार, उड़ाए, वहां पर इतनी शिद्दत पहुंचा। आ गई हुई है सर इनमें। ऐसे ही है सर, इसमें मैं Drones आपको के एक through बात जा रहे हैं। बताऊं, इनको बकायदा चार्टर कराने पड़ेंगे ना। ये चार्टर कराएंगे, उसकी वजह ये है कि ये पैसा नहीं छोड़ना चाहते। ये हराम का पैसा इसमें इतना ज्यादा है। माल रोड पे किसी की आवाज चलती है किस हवाले से? कि पुलिस भी ना रोके और लेके भी सामान निकल जाए कोई? पुलिस की अपनी चलती है। वो तो चलती है ना। हाँ, कोई देखिए, ऐसा सिविलियन जिसकी पूरे माल पे आवाज चलती हो? मैं इस पर कोई एग्जैक्ट कह नहीं सकता। आई डोंट नो आप किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं सिचुएशन थोड़ा सा बता दोबारा देता हूँ कहें। आपको कि माल रोड पे आप निकल रहे हो सामान लेके, ड्रग्स लेके, और एक निजी होटल से निकल रहे हो। काफ़ी होटल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइसेंस के साथ कर रहे हैं। लाइसेंस के साथ 2 नंबरी कर रहे हैं। वो हाँ, आप बेहतर समझते हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं गया, वो आप मुझे समझा दीजिएगा। तो वो निकलते हैं, लेकिन वो निकलते साथ ही पकड़े जाते हैं। पंजाब पुलिस के बशिंदे हर टाइम चौकस, और वो खड़े होते हैं और वो आके फ़ौरन पकड़ लेते हैं, इधर आ जा साइड पे, होंडो पे। मैंने तो देखा ही है कि होंडो पे ही वो फ़ौरन पकड़ के ले जाते हैं। आपको पता है, होंडो पे पकड़े होते हैं, इनकी अपनी नंबर प्लेट्स और बैजेस नहीं होते, बिकॉज दे देमसेल्फ आर द वायलेटर्स। क्योंकि उन्होंने वही शराब लेकर आगे या वापस पहुंचानी होती है, या आगे पहुंचानी होती है वापस सर। निजी होटलों में। थैंक यू वेरी मच सर। क्या क्या खुलवाएंगे और क्या क्या पूछेंगे भाई? तो वो किसी सिविलियन की आवाज़ नहीं चलती कि मैं ओदा बना हूँ? होंगे, काफी सारे होंगे, लेकिन आपने इस पे बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। किसी सिविलियन की आवाज पर, मतलब कि कोई अंदर का बंदा हो, निजी होटल का ही बंदा हो, जो कहता हो सर कि एक्साइज के लोग होते हैं ना। अच्छा, हाँ हाँ, एक्साइज के लोग होते हैं। मैं आपको डिपार्टमेंट बता देता हूँ, एक्साइज एंड टैक्सेशन के लोग होते हैं। ठेका जो है शराब का किसके पास होता है? इन्हीं के पास है। होटल के पास होता है ना। तो वहां पर जो नुमाइंदा बैठा होता है किसका होता है? एक्साइज का होता है, क्योंकि ये एक्साइज एंड टैक्सेशन की डोमेन है। तो अंदर से 2 नंबरी एक्साइज एंड टैक्सेशन का नुमाइंदा कर रहा होता है, बाहर से 2 नंबरी पुलिस वाला कर रहा होता है। तकरीबन कितने कंटेनर्स में अगर हम जिक्र करें तो लाहौर में डेली शराब आती है? मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर में तकरीबन मॉल रोड के दोनों, प्रेस क्लब के पास वाला भाई साहब, और ये 4 होटल्स मेन अगर मिला लिए जाए ना, तो इन 4 होटल्स में मेरे ख्याल से 4 एक ट्रक रोज के निकल जाते हैं। 4 ट्रक? हाँ, डॉक्यूमेंटेड इससे कम होगा, बहुत कम होगा। और जो बनाकर भेज रही है, जिसकी बेरी बिक रही है, वो पिंडी के पास एक मौजूद है। सारा माल वहां से ही आ रहा है? सारा माल वहां से आ रहा है ना। तो उनका ट्रक भी, वो भी इसमें पार्टनर है, सारी कहानी में ये भी पार्टनर है, क्योंकि वो एक्सेसिव सेल करते हैं, ये एक्सेसिव परचेज करके दोबारा एक्सेसिव सेल करते हैं। देखिए, मुझे एक बात बताएं, मैं आज आपको एक और चीज बता दूं। वैसे तो शराब ना इस्लाम में हलाल है, ना क्रिश्चियनिटी में हलाल है, ना हिंदू मत में हलाल है, ना बुद्ध मत में हलाल है, ना ही किसी और मजहब में हलाल है। किसी मजहब में शराब हलाल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके होम डिपार्टमेंट से लाइसेंसेस जो हैं वो मिलते हैं क्रिश्चियनिटी को जी, वो मिल रहे होते हैं हिंदू मत को, वो मुख्तलिफ मज़ाहिब को मिल रहे होते हैं, मुसलमान माइनॉरिटीज को मिल रहे होते हैं। लेकिन माइनॉरिटीज को शराब पीना नसीब नहीं होता। अच्छा, सारी शराब तो मुसलमान पी जाते हैं सर। लाइसेंस होता है क्रिश्चियंस का, पी रहा होता है मुसलमान। मुझे उनके साथ बड़ी हमदर्दी है क्रिश्चियंस के साथ इस मामले में, कि उन बेचारों को शराब भी पीने को नसीब नहीं होती, उसी पी जाने हैं भाईजान। मैं आपको वजह बताता हूँ, बिजनेस मॉडल है ना। मिसाल के तौर पर अशरफ मसीह के नाम का परमिट है जी, और उसके परमिट पर उसको 3 बोतलें महीने की या 4 बोतलें अलाउड हैं। तो वो
पूरी बोतल में उनका एक छोटी कटिंग होती है जिसको अद्दा पवा, वो वाली टर्मिनोलॉजीज जो हैं, हाँ, अदे की, पवे की, और ठीक है। वो छोटी जैसे जैसे होती जाएगी तो वो नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ता जाएगा। अच्छा। अब वो क्या करते हैं कि अगर उसको बोतल मिल रही 10 रुपए की, हाँ, तो वो मुसलमान जाएगा, उसको बोतल नहीं मिलेगी, ठीक मैं है, जाऊंगा, मुझे नहीं मिलेगी ना, ठीक है। मुझे किसी एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे, जायद पैसे। तो वो 10 रुपए की बोतल अंदर से लेकर जो लीगल उसको राइट मिल रहा है वो 20 रुपए की बाहर बेच देता है। तो होटल में अगर जाओ उसको आप, डबल प्राइस मिल जाती है, उसको फायदा हो जाता तो है। होटल में अगर डायरेक्ट जाओ तो आपको अंदर बैठ कर पियोगे, बाहर लेके बाहर जाने में की नहीं बाहर इजाजत, जाओगे तो आपको माफिया के साथ मिलना पड़ेगा, उधर और पैसे लगेंगे। माफिया आपको महंगी ला कर देगा। सर कई लोग तो पी गंदा के है चले पर जाते हैं, धंधा है सर। कई लोग तो पी के चले जाते सर हैं। वो पी के जाने वाले भी वही होते हैं ना। देखिए मेरी बात सुने, मैं या आप जाएंगे और मैं और आप, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमने माफ कोई बदबख्ती करनी है और हम होटल के अंदर घूंट लगाकर बाहर निकलते हैं, तो आपको क्या लगता है हमें नहीं रोका जाएगा? मुझे लगता है और भाई मुंह की शक्ल से, स्मेल से हम तो वैसे ही पकड़े जाएंगे, शरीफ आदमी तो वैसे ही मारा जाता है। सर सर ये जो नोट है ना सर, ये इसकी कड़क और इसके करिश्मे का मसला है। किसी भी 2 नंबर बिजनेस जो है उसकी बेस सिर्फ इस नोट की कड़क पर है, और यकीन करें ये ना खत्म होने वाली है। तो इस ये माफिया नस्लें से डर ले नहीं लेंगी। लगा आपको? रब संभालता है भाई, इतने लोगों को पकड़ा, रब संभालता है। किसी की कॉल नहीं आई? मालिक सर सारा कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, मेरे रब का डंडा सबसे तगड़ा है, नो डाउट। और सर उसकी बिठाई हुई धाक और खौफ जो है ना सर, उसका म्यार ही अलग है। बेशक, बेशक। और अल्लाह ने उस मामले में हम पर बड़ा करम किया। तो माफिया तो आपके नाम से बड़ा वाकिफ होगा। मैं आपको एक कि बात साडी बताऊं, रोजी इनके रोटी अपने बच्चे हमें दुआएं देते हैं, इनके अपने बच्चे हमसे मोहब्बत करते हैं। गल फसे दी है सर, जेड़ा फसया है ना उन्होंने साडे नाल इख्तलाफ है, जेड़ा फसया नहीं है ना, चाहे वो माफिया के अंदर बैठा है, उसको हमसे प्यार होता है। ये मैं आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ। जो नीचे आ गया ना छुरी के, उसको तकलीफ हो जाएगी। किसी ने आपका पाबंदी भी लगाई होगी कि यहाँ पे प्रोग्राम नहीं करेगा, चैनल भी कॉल गई होगी। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं कि अल्लाह ने ना मेरे मामले में बड़ा करम किया हुआ है। अल्लाह ने चैनल के अंदर भी मेरे साथ खड़े होने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले लोग पैदा किए हुए हैं। वैसे तो सारी करते हैं, लेकिन सर अगर कभी किसी मोहताजी की वजह से कोई एक बंदा स्टेप बैक किया भी है ना, तो रब ने 3 बंदे आगे कर दिए। मुझे मसला यहाँ पर हुआ कि जो काम हमने कॉज के तौर पर शुरू किया था, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ लोग जो हैं, उन्होंने उसको व्यूज और रेटिंग के चक्कर में शुरू कर दिया। लाइक पुलिस को पकड़ना, मेरी कॉज थी कि भाई अगर आप एक मेरिट सेट करना चाह रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज यू आर द पीपल जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है। अगर आप रोल मॉडल होंगे तो पूरी मुआशरे को उस रोल मॉडल को फॉलो करना आसान हो जाएगा। मेरा एक बिलीव है सर कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे किसी बच्चे को एक चीज सिखानी है, उसको कहना है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, तो मुझे उसके सामने खुद झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। लोगों ने क्या काम शुरू किया है कि लोगों ने उस कॉज को छोड़कर सिर्फ अपने व्यूज और रेटिंग के चक्कर में चीजें करना शुरू कर दी। अब रिसेंटली एक काम हुआ, वो आपको पता है, वो शायद जट वाला मामला। भाई फिर ऐसे ही होगा ना। सर मुझे कोई बंदा थप्पड़ मारता है तो मैं थप्पड़ खाता हूं खड़ा होके, सर मैं उसको फेस करता हूं, मैं भागता नहीं हूं। ठीक है, क्यों? हो सकता है मैं मारा भी जाऊं किसी दिन, बिकॉज मुझे पता है कि आई हैव गॉट अ कॉज। और अगर किसी बंदे ने ओए 10 कितना होया कंटेंट हो गए ना 32 मिनट, 32 मिनट होए तो दौड़, मेरा भाई 32 छोड़ के मेरे 50 हो जाए, मेरे 3 घंटे हो जाए, फिर मैं चल रहा होता हूं। सर मैंने 3-3 दिन की रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं एक कॉज पर, 3-3 दिन की एक प्रोग्राम के लिए। सर हम खड़े में, बस फिर खड़े हैं, बंदे के इंतजार में, बंदा नहीं आ रहा, फिर खड़े हैं, एक बंदा आ गया, दूसरा आ गया, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, लेकिन हम फिर भी खड़े हैं। बिकॉज सर हमने, अल्लाह का करम ये है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, हमारे प्रोग्राम के बाद नंबर ऑफ टाइम्स चीजें साफ हुई हैं, लेकिन बदबख्ती क्या है, उसमें पैसा इतना है सर, चीजें फिर वापस आ। मैं अपने काम में किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। एक दफा ऐसे हुआ कि एक साहब ने मुझे कॉल की, मैंने तकरीबन 30 के करीब, जिसमें ख्वातीन, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें, मैंने उनको आज़ाद करवाया, अल्लाह ने आज़ाद करवाया। ठीक है, हम जब उनको लेकर एक भट्टा माफिया से हमने उनको छुड़वाया, और हम अपनी गाड़ी में ऐसे जैसे
आप बकरियां भेड़े नहीं भर लेते, हमने अपनी ग्रैंड कैबिन में इस तरह भर ली, हम उनको लेकर निकल गए, बंदे हमारे पीछे लगे, हम भी दाबड़दूस भाग रहे हैं, पीछे बंदे भी दाबड़दूस भाग रहे हैं, गाड़ियां पीछे हम थाने चले जाते हैं। हमें एक फोन आता है एक क्राइम रिपोर्टर का, और वो कहता है भाईजान मैं फलां गल कर रहा हैगा, कोई इन्ना ना शफकत हो सकती है, कोई मोहब्बत हो सकती है। अच्छा मैंने वो कॉल चला दी, उस कॉल चला दी। हाँ मैंने चला दी। अब मुझे सब ने कहा कि आपने ज्यादती की है। मैंने कहा कि यार तुम लोगों को ये 28-30 लोग नजर नहीं आते हैं, तुम लोगों को वो एक बदबख्त नजर आ रहे हैं। अच्छा मैं उसे कभी भी नहीं मिला हुआ। मैंने अपने क्लासमेट जर्नलिस्ट जो मेरा भाइयों की तरह, मैंने एक दफा उसकी कॉल चला दी थी, वो सिफारिश कर रहा था, मेरा उससे ताल्लुक खत्म हो गया, हमारा भाइयों वाला ताल्लुक था। मैं ये कहता हूं कि एटलीस्ट सिफारिश करने से पहले ये तो समझ लो कि कॉज कितनी बड़ी है, फिर जरूरत पड़े तो सिफारिश कर देना। तो क्या चीज ये अपनी कॉज ही आपको स्ट्रांग बनाती? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी एजेंडे पे, मुआवनत भी कभी भेज देते हैं। इमरान एजेंडे पे काम करने का मौका मिला? ऑब्वियसली मिला, किया भी है, आप हैरान हो जाएंगे। मेरी कॉज मेरा एजेंडा है भाई। नहीं ये तो है, हाँ इसके अलावा कि कभी यार कहा हो कि यार इन्नू भरना है इस तरह, मतलब वो एक मुशावरत से लेके चल मैं रहा। आपको एक चीज बताता हूँ, हमने एक दफा नहीं कई दफा जाल बिछाया है, प्रॉपर बिछाया है, क्योंकि उसके बगैर सर हो नहीं सकता ना। अगर आपने पकड़ना है एक पुलिस एहलकार को जो ड्रग सप्लाई देता है, जो शराब की सप्लाई देता है, जो कोई भी 2 नंबर धंधा कर रहा है, तो आपको उसके लिए जाल लगाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल ऐसे जैसे रियासती इदारे किसी चोर डकैत के लिए लगाते हैं, बिल्कुल हमें उनके लिए लगाना पड़ता है। आई एम नॉट एंटी स्टेट और एंटी स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आई एम प्रो, बिकॉज मैं ये कहता हूं कि भाई आपके अंदर ये जो शराबी बिल्ले, जानी, बदबख्त, ड्रग माफिया के पैरोकार, किसी भी माफिया के आलाकार, ये आपको नुकसान करते हैं, ये मेरे शेर की खाल का नुकसान करते हैं। तो मैं तो उनका मोहब्बत करने वाला हुआ, उनका चाहने वाला हुआ। अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई आपकी ये बुरी आदत है, ये आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका खैर खाऊं। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर, खुद साख्ता डायरेक्टर, एक्चुअली डेजिग्नेशन वाज डिप्टी डायरेक्टर, कुछ अरसे के लिए वो डायरेक्टर रहे, फिर उनका ठैया इतना ज्यादा था कि फिर वो हमेशा ही डायरेक्टर हो गए। अच्छा हाँ, उनकी चलती इतनी ज्यादा थी, तो उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया कि लोगों को रोकना सड़कों पर, ये वो आजकल भी वो ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा ये उनका क्रेडिट है, ये एक पॉजिटिव चीज थी जो उन्होंने स्टार्ट की थी कि लोगों से टैक्स लिया जाए। सही है, जो टैक्स नहीं दे रहे, जिन गाड़ियां भगाई पे रहे हैं, बड़े बड़े डाले चला रहे हैं, कोई जीएमसी चला रहे हैं, कोई कुछ ठीक है, और वो उसको पे नहीं करते टैक्स, तो उन्होंने उनसे टैक्स लेना शुरू किया। अब हमने एक रैकी की कि भाई ये जो टैक्स ले रहा है इसकी अपनी सूरत हाल क्या है। अच्छा मेरा ना एक पैरामीटर है कि कोई भी एक काम कर रहा होता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी अपनी सूरत हाल क्या है, उसको जज कर ले तो हमें पता चल जाता है। अब हमें पता चला कि भाई साहब ने अपनी गाड़ी पर, प्राइवेट गाड़ी पर, जो उनकी अपनी भी नहीं है, किसी फैक्ट्री ने, फिर वही बात आ गई बेनिफिट, एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स की, इनको गाड़ी दी हुई है और उस गाड़ी पर इन्होंने एक सरकारी नंबर लगाया हुआ, तो और वो सरकारी नंबर एक जज साहब को अलॉट हुआ था। जज साहब को वो नंबर पसंद नहीं आया था, उन्होंने चेंज करवाया था, तो वो प्लेट बनी हुई थी, तो भाई साहब ने अपनी गाड़ी पे लगा ली। इनको किसने रोका? हमने पकड़ लिया उन्हें। अच्छा, हमने जनाब उन्हें पकड़ लिया। फिर सड़क पर टॉम एंड जेरी चलता रहा लिबर्टी पे। वो टॉम एंड जेरी तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा चला। टॉम एंड जेरी का पता है? जी मुझे अंदाजा है। जी मुझे अंदाजा है। फिर जनाब वो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया, फिर ऊपर से प्रेशर आया, और ऊपर से का मतलब बहुत ऊपर से। अच्छा, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले बेनिफिट, ऊपर वालों में कुछ लोग बेनिफिशरीज थे, तो हमें हुक्म हुआ उसको रोकने का। फिर वो प्रोग्राम रुक गया। अच्छा, रुक गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने डिजिटल पे सब कुछ जुबानी चला दिया। देखें, फिर अल्लाह ने उनको भी हिदायत दी, और फिर अल्लाह का करम ये हुआ कि आज वो बंदा अपनी कहानी में वहां से उड़ा दिया गया। सर जहां हम नहीं चल सके, ये लड़ाई मेरी नहीं है सर, ये लड़ाई रब की है। तो जब मैं नाकाम होऊंगा, मेरा मालिक तो नाकाम नहीं हो सकता, वो अपना काम कर लेगा। सर मैं एक बात आपको बताऊं अब्दुल्ला भाई, मैं, आप, ज़ैद, बकर, ये करम समझें कि रब आपसे और मुझसे कोई काम ले लें, तो रब को बंदों की कमी है क्या? नहीं। और रब बंदों का मोहताज है ना,
आपके पास तो कोई मोहताज ही ऐसे नहीं, ही। वो तो हमें फेवर दे रहा है, ऐसे ही। तो आई एम ऑनर्ड कि वो फेवर मुझे दे देता है, शुक्र है अल्लाह का। क्या बात है। कहाँ कहाँ छापे मारे और कहाँ क्या नहीं क्या मारे मिला? वो पूछें। क्या क्या मिला? सबसे वर्स्ट क्या था जो देख के मैंने ये आपकी पिछले भी दिनों रूह कांप बताई। गई हो? लेडीज पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में सिविलियन के पीछे जो उसका शौहर था वो शराब ले जाते हुए पकड़ी गई, और उस दिन शायद या वो मर जाती या मैं मर जाता, बिकॉज उसने मॉल रोड की शदीद तेज ट्रैफिक चलती में छलांग लगा दी थी बाइक से, और उसने रोड को इस तरह बगैर देखे गोली की तरह इस तरह क्रॉस किया मॉल रोड पे। और ये आपको पता है ना, जो पीसी के सामने की जगह है, एक्चुअली एक और होटल से ली थी, और लेकर हम उनको फॉलो कर रहे थे, और जब उसको अंदाज़ा हुआ तो हमने ऑब्वियसली गाड़ी रोकी, उनको इंटरसेप्ट किया, तो उसने, क्योंकि लोगों को तो पता था, हाँ। तुम्हारी तो शक्लें याद हुई थी, तो अब हमारी ग्रैंड कैबिन है, उसका दरवाज़ा बड़ा गेट है, वो खोल के, वो दरवाज़ा स्लाइडर है, ठीक है। तो उसको गाड़ी रुकनी है, आपने स्लाइडर खोलना है, आपने निकलना है, फिर पहुंचना है। तो इन द मीन वाइल हम नॉर्मली कोशिश ये करते हैं कि हम वो स्लाइडर खुला रहने दें, दरवाजा ही खुला रहे। अच्छा। तो उस दिन दरवाजा खोलने में थोड़ा टाइम लगा। अब मेरे लिए एक प्रॉब्लम था कि एक बीबी है, मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। आई कैन नॉट टच हर, मैं उसका रास्ता नहीं रोक सकता, मुझे अपनी मॉरलिटीज का ख्याल भी रखना है, हसीबतियां पे ना ले जाए। अब मुझे रखना भी है और मुझे उसके इस जुल्म को दिखाना भी है। अच्छा। मैं पहुंचा हूं, उसका खामंद पकड़ा गया है, लेकिन सर उस शेरनी ने, अल्लाह उसको हिदायत दे, उसने सर बोतल नहीं छोड़ी, बोतल पकड़ी रखी। ओ हो सर, उसने बोतल को जफा मारा। महंगी थी बोतल महंगी से मसला ज्यादा है कि वो तो माल मुकदमा थी। होता है ना कि एक महंगी बोतल में बंदा वैसे नहीं देता कि यार मैंने माल मुकदमा बोतल बची। अच्छा, ये हो तो जाता वो है। एविडेंस है, एविडेंस है, वीडियोस तो सारी हमारे पास है, लेने हाँ। देने की वीडियोस तो हमारे पास हैं। अब बोतल को गायब करना मकसूद था। सर उसने चलती सड़क में छलांग लगाई है सर, मैं भी उसके पीछे, और अब सिचुएशन ये हो रही है कि या कोई गाड़ियां आपस में ठुक जाएंगी या हम नीचे आ जाएंगे। अल्लाह। अब मैंने ग्रीन बेल्ट पर, वो ग्रीन बेल्ट भी चौड़ी है, अच्छा, ग्रीन बेल्ट पे जाकर, अब वहां पर वो दलदली सा हुआ था, पानी लगा हुआ था और काफी पाँव खुद जाते थे। समझ गया। तो मैं पिछली रोड क्रॉस करके आया हुआ था, और आई वॉज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग माई सेल्फ, और मेरी टीम भी पीछे। अब एक बंदे ने नहीं ना गुजरना। अब आप इमेजिन करें, वो बीबी है, उसके पीछे मैं हूं, मेरे पीछे मेरे 2 कैमरामैन हैं, साथ मेरा एक प्रोड्यूसर है, एक एसोसिएट है। अब आप इमेजिन करें मॉल रोड पे ट्रैफिक का हाल क्या हुआ होगा, और किस नौयत की ब्रेकें लगी होंगी। वहां पहुंचकर मैंने डिसाइड किया कि मैं अगली रोड पे नहीं जाऊंगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पीछे बंदे, आधी टीम पीछे रह गई, एक कैमरा मेरे साथ आया है, सड़क पे ब्रेकें लग गई हैं भाई, कोई गाड़ियों में गाड़ियां ठुक जाएंगी, परली तरफ आने वाली ट्रैफिक, और वो वहां पे हल्का सा कर्व भी गाल बनाता है। मैंने उसको डिसाइड किया कि आई वेट। वो परली साइड पर गई है सर, उसने क्रॉस कर ली दूसरी साइड भी। अच्छा। और वो जहां खड़ी होगी, बोतल उसके हाथ में, और क्या तू मैंने हाथ ला, कहते सच्ची रही है, सही कह रही है। वो हम नहीं चला सके सर, बिकॉज अब मेरे लिए अजाब ये आ गया कि मैं इसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। आपने मुझे कहा कि मैं माफ नहीं करता, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं कौन होता हूं माफ करने या ना करने वाले। जहां मुझे लगेगा ना कि इस बंदे की जिंदगी तबाह हो जाएगी सर, या मैं उसका चेहरा ब्लर कर दूंगा या मैं उसको रोक लूंगा। मैं किसी की जिंदगी का दुश्मन नहीं। जहां मुझे पता है कि यार ये तो बदबख्त, इन्हें बाज ही नहीं आना, अयाशी के अड्डे भी पकड़े? या इसको नहीं सर, जहां औरत है ना सर, पर्दे के अंदर या 4 दीवारी के अंदर, वहां मैं नहीं जाता। ये पहले दिन से एक एसओपीज है, शुरू दिन से आज तक उस पे प्रोग्राम नहीं किया। ना मसाज सेंटर्स पे सर मेरी एक पॉलिसी है, मैं नहीं करूंगा प्रोग्राम। अब मुझे बताएं कि अगर इफ इट इज गेम ऑफ रेटिंग, तो मसाज सेंटर से ज्यादा कहां पर आपको रेटिंग मिलेगी? मैं लाहौर में आज बता सकता हूँ, ऐसे ऐसे क्लब्स दिखा सकता हूँ जहां पर आप प्रोग्राम करें तो आप धजियां उखेड़ कर रखते हैं चीजों की, और आपके पास हायर मॉरल ग्राउंड भी होगी, क्या करते ठीक रहा है। लेकिन मैं नहीं गया सर, बिकॉज मुझे पता है कि ये ऐसी चादर और चार दीवारी से भी ज्यादा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो तो एक लीगल मसला है ना, हमें उसका भी एहतराम करना होता है सर। अगर एक औरत को आज किसी गुनाह में है और वो अपने जिस्म को बेच रही है, या किसी को कोई ऐसी फैसिलिटी दे रही है जो गैर शरई है, गैर कानूनी है, बदबख्ती है,
और किसी मजबूरी की वजह से कर रही है, और अल्लाह ने कल उसके लिए माफ़ी रखी हुई है, कल उसके लिए वापसी रखी हुई है, मैं उनके चेहरे दिखाकर उनको सामने लाकर मैं वो माफ़ी का एक्सपोज और वो वापसी का रास्ता उनके लिए बंद कर दूं। सही बात, कि बीबी का यार गंदी ते मैं हो गई है, रजिस्टर्ड हो कल मैं पर्दे च कर रही सा, उनमें गंदी ते हो गई हैं, भरा कोल भी गंदी, भैन कोल भी गंदी, मां कोल भी गंदी, प्यो कोल भी गंदी, महल्ले च भी गंदी, पिंड च भी गंदी, अजीज़ां च भी गंदी, ना मेरे नाल किसे ब्याह करना है, अगर मेरा विआह होया सी मैं खामद कोल भी गंदी, मेरा खामद सौरे पेके हर पासे में गंदी, तो फिर हुण खुल के करो। सर मैं ये नहीं चाहता। सही। इस वजह से 2018 से लेकर 2024 तक अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने नहीं किया। सही हो गया। इमरान भाई ये बताइएगा कि कुछ पुलिस एहलकार आपकी ठोडी को पकड़े होते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे छाट दे, बड़ा वो देख के एक उनका कर्ब वो फील होता है कि वो उस टाइम उनके माइंड में क्या थॉट चल रही होगी, और उस टाइम आपकी भी एक कोई ना कोई थॉट प्रोसेस होता होगा जब वो हाथ पकड़े होते हैं। कई लोग तो रो भी पड़ते हैं तकरीबन कि यार माफ़ कर दे, बच्चे ये वो सब कुछ कह रहे होते हैं ऑन टाइम जब आप पकड़ते हैं। तो कभी ख्याल आया, कोई तरस नहीं आया कभी? आया, कई दफ़ा आया, लेकिन वही मेरी नज़र में वो बहन आ जाती है, वो बेटी आ जाती है जो पुलिस एहलकार के पैरों में अपने दुपट्टे रखती हैं। मेरे जहन में वो ख्वातीन आ जाती हैं जो अपना तन मन धन पेश कर देती हैं। खुदा ना सी बेगुनाह है, असी अल्लाह दी कसम कुछ नहीं किया। मेरे जहन में सर वो ठेले वाला आ जाता है जो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने आता है, और सर एक पुलिस एहलकार सिर्फ इस वजह से कि उस बदबख्त ने 2 रोटियां लेनी होती हैं या एक छली लेने आता है। सर मैंने इसको विटनेस किया, मैंने पकड़े हैं ऐसे लोग। उसका ठेला इस वजह से उठवा देता है कि मैंने फ्री छली नहीं दी थी, सिर्फ इस वजह से खालिसतन। मेरे जहन में वो लोग आ जाते हैं जो सर तुसी शराब लेके जाओ तो ठीक है, शराब ले जाना गुनाह है और बदबख्ती है, इलीगल है, तो फिर बराबर है ना दोनों के लिए। सर दूसरा बंदा लेकर जा रहा है, सर वो कितनी ठोड़ियों को हाथ लगाता होगा, आप ये इमेजिन करें। मैं शरीफ आदमी हूं, मेरे तो गलती हो गई है, मैं रोल जाऊंगा, मेरा खानदान कबीले च मैनू मुंह को नहीं लाएगा, मैं तियां पैन वाला, मैं तियां पैन वाला, मेरा या कर जा, तेरी मेहरबानी, मेरा गुनाह है ना, मैनू सजा वड्डी दे। सर वो उनका वो माइंड में नहीं आता है। प्रॉब्लम है सर कि मैंने इस सोसाइटी को इनडोर सहाफ़ियों की निस्बत आउटडोर में रहते हुए ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया हुआ। सर मुझे पता है कि जब एक बेगुनाह आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस ये तय कर लेती है कि उसको निशान इबरत बनाना है, तो पुलिस उसके साथ क्या क्या कुछ करती है। मुझे वो गुफ्तगू, वो गालियां मुझे आज भी लोग रिपोर्ट करते हैं। सर वो गाली, वो गुफ्तगू, सर अश्लीलता का वो म्यार कि आपको एक आपका रेप अमली करना है, एक जुबान के साथ आपका रेप करना है। सर ये लोग जुबान से रेप कर देते हैं ख्वातीन का, वो जहन में आ जाता, कैसे नहीं आएगा सर। और वही लोग जो एक शख्स जिसने होंडा का नंबर ही गायब किया हुआ है, बैजेस गायब किए हैं, उसमें और डाकू में कोई फर्क है, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि पुलिस वाला है? नहीं पता चला। क्या आप रोज रिपोर्ट नहीं कर रहे होते? आपने इतना अरसा खबरें पढ़ी हैं सर, आपने रोज खबरें हर चौथे दिन नहीं पढ़े होते थे कि पुलिस वर्दी में डाकू आए और ये कर गए? ऐसे ही सर उनमें और डाकू में फर्क क्या है? नेम प्लेट का वर्दी, बिल्कुल। सर थल्लो रिवॉल्वर कटे, मैंने कोई गोली मार दे सर, ऐसे ही बाद में मैं कहूंगा तो पुलिस वाला सी पुलिस के भाई, वो नहीं था पुलिस वाला। सर मैं कैसे जज करूं कि ये मेरे लिए तो सारे चोर हैं, मेरे लिए वो पुलिस एहलकार है जिसकी शनाख्त है। ये सिचुएशन है। आपका सर भी फटा कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले, आई थिंक सो, प्रोग्राम एक नजर से गुजरा। केपी के और जिला वो कौन सा था जी? लोअर दीर, खैबर पख्तूनख्वा, केपी के। उसके बाद आप, मैंने बस वो देखा सर नहीं बटा सर, वहां तो हम मरते बचे सर। क्या हुआ, क्या ह्यूमन राइट्स, राइट टू रीच हॉस्पिटल छीना गया, राइट टू गेट ट्रीटमेंट हमसे छीना गया, राइट टू रजिस्टर कंप्लेंट हमसे छीना गया, राइट टू लॉज FIR हमसे छीना गया, राइट टू सीक जस्टिस हमसे छीना गया, राइट ऑफ सिक्योरिटी हमसे छीना गया। अभी मैं सहाफत की बात नहीं कर रहा, ठीक है, सहाफती डोमेन में कौन कौन से छीना गया। कसूर हमारा ये था कि हमने 12 थाने आइडेंटिफाई किए जहां पर 8-8, 7-7 कुंडियां लगी हुई हैं बिजली। यस, बिजली चोरी। और ये वो टाइम है जब KPK में शदीद गर्मी थी। अच्छा। और लोग चीख रहे थे अपनी बीमार माओं को
कि अरे पक्का चल पे, किसी तरह गर्मी काट जाए, माँ मर्दी पई है। सर मैंने वो प्रोटेस्ट कवर किए हुए हैं KPK में। सर हमने DC ऑफिस आइडेंटिफाई किया बिजली चोरी पर लोअर दीर में ही। हमने तहसीलदार और तहसीलदार का दफ्तर और घर दोनों आइडेंटिफाई किए जहां पर बिजली चोरी चल रही थी। सर वहां पे अजाब ये था कि खुद स्टेट चोर है, ठीक है। तो वो हमारा कसूर था। वो हम आइडेंटिफाई करने के लिए भी पहले स्पॉट पर गए हैं, फिर उन्होंने हमें धोया, सबने जैसे धोबी धोता है। स्टार्ट में उन्होंने कायल करने की कोशिश की, कि फिर एक रजील बदबख्त इंसान आया, उसको बकायदा भेजा गया और उसने आकर एक बकवास की। वीडियो अपॉलोजी अगर आपको मेरे अल्फाज बुरे लगे, बिकॉज वो अल्फाज मेरी नेशनल कॉज के खिलाफ है। उसने आके बोला कि पंजाब से तुम्हें किसने भेजा है। अच्छा। और ये वर्ड बोलना था उसका। मैंने कहा यार कोई तुम खुदा का खौफ नहीं, खुदा का खौफ कर। और फिर पुलिस जो है और वहाँ के जितने हल्कार हैं वहाँ पर टूट पड़े। आपके हाथी को चढ़ा? हाँ आपके हाथी को चढ़ा? नहीं, जर्नलिज्म में सर हम वापस मार तो नहीं सकते ना, उन्हें खाते खानी रहे है, हैं। खानी है जर्नलिज्म में, उन्हें खानी है बंदा सर। को डिफेंड तो किया सर होगा। वो डिफेंड यही होता है कि आपको अपना सामान सर मैं आपको एक बात वो बताऊं, मुझे समझ आ गई आपने क्या एविडेंस बचाना है, कि कार्ड बचाना है, किसी एविडेंस तरह, बचाना हैं? है, वो मुझे अंदाजा है, सब कुछ, बाकी सब हाँ, खैर है। मार लेकिन दो कोई यार, ये नहीं होता एविडेंस कि बच जाए। हाँ इन्हें बड़ी जोरदार अगर मारी हमारे है। पास एविडेंस ना होता, वो कहते ना एक बंदा होता है अच्छा, मैं जो आपको बताता उनकी हूं। लगदी ज्यादा है। भाई माफिया मांगते रहे आके, रिकॉर्डिंग्स सारी चलाई हैं हमने, अच्छा। गोडिया नू पैरां नू हाथ बहंदे रहने। सर अल्लाह का फिर करम देखें, वो वक्त जहां पर इन्होंने हमें, सर अली अमीन गंडापुर का भाई मुझे कॉल करके पता है क्या कर, इतनी बड़ी गाली निकाल के कह रहा है पुलिस को, भाई ये हमारे कहकार में नहीं है। मैंने कहा आग लगा दो इस कुर्सी को पर। अच्छा। हाँ हाँ, आप याद रखिएगा कि PTI के हवाले से अली अमीन गंडापुर जो है वो KPK का उस्मान बुजदार साबित होगा, और कल KPK की क़यादत, तहरीक इंसाफ की क़यादत रिग्रेट करेगी, बिकॉज सर वो साहब सिर्फ एक काम पर है, सुल्तान राय बने हुए सर, उनका फोकस ही नहीं है पब्लिक पर। सर मुझे आप एक चीज बताएं, उस बंदे ने अबंडन कर दिया हुआ अपनी पब्लिक को, वो पब्लिक कितनी देर आपके साथ रिटेन कर जाएगी और कितनी देर सस्टेन करेगी? तंग आ जाएंगे लोग, तंग आ जाएंगे सर। वो जो सबसे बड़ी तकलीफ की चीज वहां पर पैदा की जा रही है ना सर, मैं आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, इसका क्रेडिट इस बदबख्ती का मैं किसी सियासी जमात को नहीं देना चाहूँगा, मैं वहाँ की पॉलिटिकल एलीट को देना चाहूँगा जो इस वक्त मौजूद है। सर वो सिंधी, पंजाबी, बलोची और पख्तून, इस डिवाइड पर बहुत काम चल रहा है वहाँ पे। अच्छा। और इट विल हार्म इन द डेज टू कम, इट विल हार्म, खुद KPK की आवाम को बहुत हार्म करेगा ये। सही। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इमरान वापस आते हैं पंजाब में, लाहौर में चले आ जाते हैं। एक तो आपने मसाज सेंटर बता दिए, जो हमने नहीं करने, हाँ, करने भी नहीं। शराब के अड्डे पकड़ लिए, कुंडियाँ बिजली की, कॉज के ऊपर जो जो काम किया आपने, फूड पर हमने बहुत काम फूड किया पे सर, काम फूड किया, पे बहुत काम, चर्बी और ये वो सब ऑयल, बहुत कुछ फूड पे हमने किया। कोई ऐसी चीज जो अभी तक दिखा ना सकी हो लेकिन अपनी आंखों से देख के अंदर ही अंदर मलामत होती हो, जो अभी भी हो रहा हो स्टिल, जो लोगों को, पब्लिक को पता ही नहीं कि ये भी होता है लाहौर में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा कि ये भी हो रहा है लाहौर में, बस मुझे वो जानना है आपसे। यार मैं ना अभी तक एक चीज नहीं पकड़ सका, मैं पता नहीं मुझे कहना चाहिए, मैं वो बाप नहीं पकड़ सका जो अपनी बेटी को खुद छोड़ कर आते हैं कि कोई बंदा इसके साथ रात गुजारे और इसका हलाला हो जाए। मैं वो खामन नहीं पकड़ सका जो अपनी बीवी को छोड़कर आ रहा है किसी के पास कि ए पैसे ले ला ते कुछ दिन वाली निकाह कर ला ताकि अपने पहले खामद के पास वापस, यानी मैं इसका पहला खामद हूँ तो मेरे पास ही वापस आ सके, हम गुस्से में तलाक दे बैठे। अल्लाह अकबर। ये हो रहा है, इसकी स्ट्रॉन्ग टिप्स भी हैं और होपफुली हम इस पर कुछ अरसे में काम करेंगे। मुझे बहुत डर लगता है कि मैं इसको कैसे करूँगा, बिकॉज वो ख्वातीन, वो फैमिलीज़, वो लोग, आई डोंट नो मैं इस पर कैसे करूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पर काम करूँ। बहुत सारे हिडन हलाला सेंटर्स चल रहे हैं, इवन
मदारिस में चल रहे हैं, मदारिस में हलाला फैसिलिटीज दी जा रही हैं कि आपका दोबारा पैचअप करवा देते हैं, वापस। रिकंसिलिएशन क्या कराएंगे यार, बदबख्ती है, ये Reconciliation. मजहब तो थोड़ी है ना, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक है। देखें, प्रॉब्लम ये है कि दीन हमने पढ़ के नहीं सीखा सर, हमने सुन के सीखा है। तो सुनने में अगर किसी गलत बंदे के हत्थे चढ़ गए हैं तो वो जैसे मर्जी सुना दे। मैं हलाला सेंटर्स अभी तक नहीं पकड़ सका, हलाला सेंटर से और ये ज्यादा काम हो रहा है लाहौर में। हो रहा है। मैं हलाला सेंटर इस दफा नहीं पकड़ना चाहता, मैं इस दफा हलाला करवाने वाले पकड़ना चाहता हूँ। अब मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि मुझे उनके पर्दा कैसे रखना है, इस वजह से वो चीज़ें भी होल्ड पे हैं। अच्छा, रैकी किस तरह करते हैं? अब मैंने ये कर दी है और मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई शख्स मेरे अलावा इसको कर दे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये इतनी बड़ी कॉज है। ये मेरी कभी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि इसको मैं ही करूं, इसको कोई और भी कर सकता है तो वो करे। मेक इट अ कॉज। सही। रैकी किस तरह करते हैं प्रोग्राम की? अच्छा, फॉर्मेट क्या है? रैकी अमूमी तौर पर मैं खुद होता हूँ रैकी पे साथ। ना करें। हाँ, मैं खुद होता हूँ। मैं किसी दूसरे की रैकी पर बिलीव नहीं करता सर। मैं खुद मौजूद होता हूँ, खुद जाता हूँ आगे। मेरा अब एक प्रॉब्लम आ गया कि मेरी आवाज़ जो है वो बहुत अरसे से, इस चीज़ का मुझे वैसे पता था कि मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट है और पहचानी जाती है। जी। उसकी वजह से बेसी है अब जरा। ये प्रॉब्लम होता है कि मुझे गूंगा बन के रैकी करनी पड़ती है। हाँ, वो करके ना करें। हाँ, तो वो मुझे एक प्रॉब्लम आता है कि मैं उसको अपनी बात कन्वे नहीं कर पाता। मतलब क्योंकि अगर मैं आपने बोलूंगा तो कहीं पहचाना जाऊंगा। रैकी करनी है तो आप गूंगे भी बन हाँ, जाते गूंगा हैं? बन के किस करनी तरह, पड़ती जरा है। अगर किसी से आपने पूछना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, वो इशारों से साथ दूसरा लड़का रख लेते हैं वो ना, दोस्त होता है, तो वो कहता है colleague कि होता है, ऐ कह रहे ने। वो थोड़ा सा हाँ वो बात कर लेता है। तो वो दो वाकिफ उसको बिठा दिए टी स्टॉल पे, तो जाके खुद गूंगा बन के बैठ गया, उसको समझाई, वो आगे से आगे का नहीं समझाता, ऐ कह रहे हो, हाँ, कभी वो इस तरह गुजारा कर लेते हैं। कैमरामैन तो आपकी टीम में होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी, एसोसिएट प्रोड्यूसर्स वो भी। कैमरामैन तो हमारी आंखें होते हैं, आंखें होती हैं, आपकी दिखाते हैं सब कुछ माशाल्लाह, और काम भी वही करते हैं ज़्यादा। हम तो चलो अपना काम कर ही रहे होते हैं, जो हर बंदे की उन्होंने अपनी कैप्चर इनपुट है। अपनी अपनी हाँ, ड्यूटी देनी होती है। खैर, उनको इग्नोर किया जाता है हमारे माशरे में, इसलिए मैं ये बात कर ये डायलेमा है। डायलम है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि ड्राइवर ने कभी साथ दिया किसी रैकी? कभी साथ छोड़ा ही नहीं। हालांकि उसका शुक्र काम अल्लाह सिर्फ लेके जाना और पहुंचाना है। ये अभी जो लोअर दीर वाला मामला हुआ है, हाँ। अगर हमारा फरहान भाई ना होता हमारा, तो हमारे पास एविडेंस भी ना होता है। अच्छा। हाँ, हम मारे गए होते वहाँ पे। सर अल्लाह उसको सलामत रखे। जो एविडेंसेस बाद में हमारे काम आए, जिन्होंने हमारा केस बिल्ड किया, वो उसने गाड़ी में से बनाए थे अपने मोबाइल से। देखा। फिर उसके बाद आप इमेजिन करें कि वो थाना जिसको कार्डन कर दिया और पहाड़ी के ऊपर टॉप पे है। अच्छा। और आपने यूं 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 करके निकलना है, और हर दफा आप थाने की रेंज में हैं। इधर से भी आप थाने की रेंज में, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और उसने आपको निकालना है वहां से। 3 लोग आपके पहाड़ी से सीधे नीचे जंप कर गए हैं, ना करें। चलती सड़क पे। वो ऊपर से वो रड़ते नीचे आए हैं, क्योंकि उन्होंने एविडेंस निकालने थे, दोनों कैमरामैन और एक कोई इस एसोसिएट। तरह के मौके पे कभी ऐसा हुआ कि एक दूसरे में वेखे हंस दे पे वो बाद में तो फिर हंसते ही हैं। आप हमारी उस रात की, जिस दिन हम ये मार खाकर वापस आए हैं, उस रात की हमारी जो गैदरिंग है, अगर उसको आप देखें तो आप कहेंगे कि यार ये कौन लोग हैं, टिकोर दे नाल हंसी आ रही। दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। सारी रात एक दूसरे को कोट रहे हैं सी, वो मैनू कोट रहा है, मैं उन्होंने कोट रहेगा, उन्होंने लम्हा कीता है। हम एक दूसरे को दोबारा अगले दिन के लिए तैयार कर रहे थे, बिकॉज हमने इस हैपनिंग के बाद हमने मेरे ख्याल से 9 शोज किए सर 4 दिन में। लाइक हम इस हैपनिंग के बाद सर पे पट्टियां बांध के, टांके लगवा के, और मुझे ही नहीं बाकियों को भी चोट, मेरा एसोसिएट बेहोश हो गया था, उस केस जगह पर वो डंडा लगा था तो वो भी होश हो गया था। मेरे कैमरामैन को चोटें लग गई थी। हम अगले दिन फिर रिकॉर्डिंग पे थे। अच्छा। और उसी थाने के सामने रिकॉर्डिंग पे थे। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। शुक्र है अल्लाह। आसिफ जट साहब के साथ क्या मामला हुआ? अच्छा, आसिफ जट साहब के साथ एक हैपनिंग हुई है जो कि एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग है, ज्यादती है। देखिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट। और आसिफ जट के जर्नलिस्ट होने में कोई शक नहीं है। हाँ, डिफरेंस ये है कि वो किसी बड़े शहर में नहीं बैठा, वो जेलम में बैठा है। ठीक है। तो लोकल जेलम की सहाफत तो वो कर रहा है। ठीक है। और अब तो डिजिटल मीडिया की वजह से वो मुख्तलिफ इशूज पर बात कर रहे हैं, और ही इज वेरी मच प्रो पाकिस्तान। ठीक है। और वो तमाम तर क्राइसिस के बावजूद वो पॉजिटिविटी पर बिलीव करते हैं। हम लोग तो दिखाते हैं क्राइम,
वो क्राइम को कम रिपोर्ट करता है, वो पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखा रहा ठीक होता है। है। लेकिन इवन दो वो खातून वाले मामले में जो वीडियोस वायरल हुई हैं और वो चीज़ें, उसमें उनको बुलाया गया था। नहीं, उसको ज़्यादा उन्होंने प्रोलॉन्ग कर लिया था, उसकी अपडेट्स ज़्यादा देने शुरू कर दी थी। नो, उसने उस खातून का नाम तक नहीं लिया, अच्छा, उसने उस खातून की तस्वीर तक नहीं दिखाई, ब्लर करके दिखाई है। ठीक है, और कोई ऐसी वो जो अश्लीलता वाली चीजें हैं वो भी नहीं दिखाई। ठीक है। प्रॉब्लम इज कि जिस वक्त वो वहां पहुंचा है तो साहब बहादुर का शायद मूड का फर्क था, बाकी लोग भी गए हैं। उन साहब को बिठाया गया, उनसे मोबाइल मांगा गया, मोबाइल खुलवा कर चेक किया गया, उसमें वो वीडियो मौजूद थी जो किसी ने उनको भेजी हुई थी। ठीक है, हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने किसी को नहीं भेजी, उनको किसी ने भेजी हुई है। ठीक है। इस मामले पर उनको धर लिया गया। आपको कंफर्म है यही बात है? हाँ, मेरी इतलात यही है, जो मेरी इतलात है वो यही है, मुबैना तौर पर मेरी इतलात यही है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये वाला सीन ज़राए है। के मुताबिक। ज़राए के मुताबिक। सर बहुत शुक्रिया। कुछ आवाम को कोई मैसेज देना चाहें? मैं सिंपली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैसेज अल्लाह माफ़ करे मैं कौन होता देने वाला, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और इट इज़ अ हम्बल सबमिशन कि ज़िंदगी में जो भी करें उसके साथ एक कॉज मिला लें, और फिर उसके बाद बहार देखें कि मालिक कायनात आप पर कैसे बहारें निछावर करता है। कॉज आप माँ की खिदमत करें, कॉज मिला लें। बाप को दुबाना, अब्बा कहते हैं कि पुत्र मुझे कोटा आके दुबाना तो है ही भाईजन, चूँ करें या चाह करें तो उसको रब की रज़ा के लिए करें। किसी की खिदमत करनी है, रब की रज़ा साथ जोड़ लें। आपने कहीं ट्रैवल करना है, उसके अंदर भी कोई कॉज मिला लें, मज़े देखिएगा उसके बाद। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे। आमीन, आमीन। ले जी, आपको उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के नए पॉडकास्ट के साथ किसी नए गेस्ट के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।